अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत अहम बात आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ आज के प्रोग्राम के तवज्जो से। बचपन से जब से होश संभाला है, सच के लिए लड़ना सीखा है और सच के लिए खड़ा होना सीखा है। उसमें रिश्ते बेशक कितने भी गहरे हों, मजबूत हों, और दुश्मन कितना भी ताकतवर और कितना भी बड़ा माफिया ना हो, इसके बावजूद सच के लिए खड़े होना भी सीखा है और उस पर लड़ना भी सीखा है। और उसके लिए जब कदम उठा लिया तो फिर कभी ज़िंदगी में कदम वापस नहीं किया। आजकल सोशल मीडिया पर मसूद अब्बासी, उसकी बीवी शमीम अब्बासी और उसकी फैमिली, मियाँ बीवी बच्चों समेत लगे हुए मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए सोशल मीडिया पर। मैंने साइबर क्राइम पर भी उनके खिलाफ दरख्वास्त दे दी है, और जो जो वो कलमात मेरे बारे में सोशल मीडिया में कह रहे हैं उनका उन्हें सबूत देना होगा या वो जेल में जाएंगे। और ये मामला कैसे हुआ? ये मामला ऐसे हुआ कि एक बेवा खातून जो डेनमार्क की रहायशी हैं, बूढ़ी खातून है, 70 साल से ज़ायद उनकी उम्र है, मसूद अब्बासी, जो कि बैरिया टाउन का एक फ्रॉडिया डीलर है। और लाहौर बैरिया टाउन में जाके आप किसी भी डीलर से पूछें मसूद अब्बासी के बारे में, लोग उसके दर्जनों मुतासरीन के बारे में बताएंगे कि वो किन किन के साथ फ्रॉड कर चुका है, किन किन की ज़िंदगियां बर्बाद कर चुका है, किन किन के साथ धोखा देके उनकी रकम अपनी जेब में उंडेल चुका है, और किन की बेटियां जो हैं वो अभी तक शादियों से बैठी हैं सिर्फ इसलिए कि उनका पैसा वो खा गया है। तो वीडियो से स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूं कि ये वही मसूद अब्बासी है जो 2018 में अपनी बीवी के साथ रात को अपने घर को बाहर से लॉक लगा के होटल में जाके सोता था और बच्चों को ये हदायत करके जाता था कि आप लोगों ने कोई भी आके बेल दे, आप लोगों ने दरवाज़ा नहीं खोलना और ना ही आपने बाहर देखना है। तो वो रात को, ये वो मसूद अब्बासी है जो रात को घर में नहीं सोता था, अपनी बीवी को लेके होटल में जाके सोता था, और उसको उसके दिन रात उसके घर में 15-15, 12-12, 10-10 लोग जो हैं वो आते थे, जो बेलें देते थे, इसकी बीवी को गालियां देते थे और इसको कहते थे कि बाहर निकल, और ये बाहर नहीं निकलता था। वजह ये थी कि इसने दर्जनों लोगों के पैसे मारे हुए थे। मुतअद्दिद बार इसे समझाया, इसको सपोर्ट किया, इसको कहा कि इसलिए तुम्हें सपोर्ट कर सकता हूं अगर तू इन लोगों का थोड़ा थोड़ा करके पैसे दे। और बहुत सारे लोग गवाह हैं कि जब इसे सपोर्ट किया, इसको इस खौफ से निकाला, इसका घर ऑप्शन होने जा रहा था उसको रोका, तो मुतअद्दिद लोग गवाह हैं जिनको मैंने खुद इससे छोटी छोटी अमाउंट के चेक दिलवाए, जो साल साल 2-2 साल में अमाउंट क्लियर हुई। और दर्जनों लोग अभी तक भी हैं जिनके पैसे क्लियर नहीं हुए, जो करोड़ों रुपए बैरिया टाउन के जो ऑक्शन करने जा रहा था, इनका घर 2.5 करोड़ रुपया बैरिया टाउन का डिफॉल्ट इसने किया था, वो भी अभी तक अदा नहीं किया। अब ये मसूद अब्बासी उस बेवा खातून के 95 लाख रुपया मार के लाहौर से इस्लामाबाद फरार हुआ। 1 साल तक इसको और इसकी बीवी को मैं ये कहता रहा कि बेवा और यतीमों के पैसे तुम लोगों को हजम नहीं होने और ये तुम लोगों के लिए अजाब का बायस बनेंगे। आबदा खलील बेवा भी है, उसके यतीम बच्चे भी हैं, वो 70 साल की औरत है, डेनमार्क की ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी के ज़रिए उसने अप्रोच किया और उसने मुझे, मेरे तवज्जो से उसने अपने रिकवरी के लिए परसू किया। ओवरसीज़ पाकिस्तानी, मेरे पास सबूत मौजूद हैं, मैं अभी अब विंडो में चला रहा हूं कि मैंने मसूद अब्बासी को जब ओवरसीज़ पाकिस्तानी में ये दरख्वास्त कही, मैंने इसको इन्फॉर्म किया। उस वक्त हमारे ताल्लुकात ख़राब नहीं थे। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वो जो आप कह रही हैं कि आपने मुझसे रचना टाउन वाले जो पेपर मांगे थे कि किसको दिया है, कितने का दिया है, तो उसी वक्त आपको बताया था कि मैं तो सिर्फ ट्रांसफ़र देने के लिए गया था, मेरे पास पेपर वगैरह नहीं आए थे, और मेरे पास तो वो पे ऑर्डर्स वगैरह आए थे। ठीक है, उसके अलावा पेपर तो वो फिर आपके बेटे के पास ही होंगे, उधर से आप ले लेती, बताया भी था आपको। तो एनीवे वो फिर मैं वहाँ से मंगवा के तो आपको किसी तरह वो व्हाट्सएप वगैरह करवा दूँगा। और जहाँ तक रही ये पेपर तो आपने इसके मुझसे पेपर तो नहीं मांगे, ये तो पेमेंट आपने उस वक्त दी, उसके बाद फिर 4-5 महीने गुजरे, पेमेंट ही नहीं आई। फिर जब पेमेंट आई फिर भी पूरी नहीं आई, फिर आपने कहा अच्छा चलो पेमेंट पूरी नहीं आई तो मेरे बेटे नहीं मान रहे, अब इसको भेज दो। मैं कहा ठीक है, और इसमें इसको ठीक है आपने बेचने के लिए कहा तो मैं बेच दूंगा, मुझे क्या एतराज़ हो सकता है, आपकी चीज़ है, आप जैसे कहेंगे ऐसे कर दूंगा। और मंडे तक इनके वो इलेक्शन वगैरह हो रहे थे सोसाइटी के, तो इनके ऑफिस वगैरह बंद है, वो मंडे तक क्लियर हो जाएंगे।
سوسائٹی کے الیکشن وغیرہ. اس کے بعد جو بھی ہوگا آپ کو میسیج کر کے نا بتا دیا کروں گا انشاءاللہ. تو دیکھ لیجیے گا, اگر کوئی پرابلم ہوئی تو میسیج کر کے مجھے رپلائی کر دیجیے گا, ٹھیک ہے نا. وہ جو ہوگا میں آپ کو بتا دوں گا. آپ کے نام کا ہی پے آرڈر بناؤں گا, آپ اپنے جس اکاؤنٹ میں کہیں گی اسی اکاؤنٹ میں ڈالوں گا, ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ, مہربانی. جب اوورسیز پاکستانی سے پرچے کے آرڈر ہوئے تب بھی سے انفارم کیا. اس کے بھائی نعمان عباسی جو کہ ایک اچھا بزنس مین ہے اسلام آباد, اس کی میں برائی نہیں کرتا, وہ ایک اچھا بزنس مین ہے, اس کو اپروچ کیا کہ یہ بیوہ کے پیسے مار رہا ہے, اس کو سمجھائیں کہ بیوہ اور یتیموں کے پیسے سے گھر نہیں پنپا کرتے. لیکن اس نے کسی کی بھی نہیں سنی, اپنے بھائی کی بھی نہیں سنی, اور بالآخر مجبور ہو کے اس پر پرچہ کروایا. پرچہ کروانے کے بعد بھی سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو میں نے پرچے کی کاپی بھیجی اور اس کو یہ آپشن دی کہ ابھی بھی اس کے اکاؤنٹ میں 5-5 10-10 لاکھ کر کے سال 6 مہینے میں بیوہ کے یتیموں کے پیسے دے دو. لیکن یہ اسی بات پر میرا دشمن ہوا کہ میں اسے بیوہ کے پیسے واپس دینے کا کہہ رہا ہوں. اور پچھلے دنوں کیونکہ میں ٹرکی گیا ہوا تھا, استنبول گیا ہوا تھا, ظاہر ہے میں میرے سوشل میڈیا پر تمام جو مجھے فالو کرتے ہیں لوگ یا جو میرے سے ٹچ ہیں یا جنہوں نے مجھے سبسکرائب کیا ہوا ہے وہ مجھے جانتے ہیں کہ میں اس وقت پاکستان میں ہوں, ٹرکی میں ہوں, کہاں ہوں. تو اسے بھی پتا تھا میں ٹرکی میں ہوں. تو اس گیدڑ نے شیر کی کھال پہن کے یہ سمجھ لیا کہ شیر بن گیا. اس نے اسلام آباد میرے خلاف ایک دھمکیوں کی اور فون پر مارنے کی, جان سے مارنے کی ایک درخواست دے ڈالی. اب اسے معلوم نہیں تھا کہ میں نے واپس آنا ہے, اور اسے یہ بھی پتا ہے, اس نے مجھے 2-2.5 سال دیکھا ہوا ہے کہ میں جب اصول پر قدم اٹھاتا ہوں تو میں وہ پھر قدم پیچھے نہیں ہٹاتا. اور تم نے جو میری کریکٹر اسیسینیشن کی ہے, تمہاری بیوی نے, تمہارے بچوں نے, اس کے لیے میں نے سائبر کرائم میں آج درخواست دے دیا. یہ سکرین پر آپ دیکھ لیں کہ وہ نمبر, وہ آئی ڈیز میں نے سائبر کرائم میں دے دیے ہیں, جن آئی ڈی سے اب آپ کو وہ ثبوت دینا ہوں گے جو آپ نے الزامات مجھ پر لگائے ہیں, یا پھر آپ کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اب مجھے آپ کے سامنے کھڑا کر دیا ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں, آپ سوشل میڈیا پر کہہ رہے ہو کہ آپ بہت نیٹ اینڈ کلین بزنس مین ہو, تو بیریا ٹاؤن آؤ, کسی بھی ڈیلر کے پاس آ جاؤ جو تمہارا دوست, قابل اعتماد آدمی. قاسم خان کو تم نے دھوکہ دیا, کاشف خلیل کو تم نے دھوکہ دیا, زاہد شیروانی کے تم نے 1 کروڑ روپیہ مارا, شہزاد لودھی کے تم نے اسٹامپ پیپر پر جعلی دستخط کیے, اس کے بعد شعیب شیخ کے تم نے 1 کروڑ 16 لاکھ روپیہ دینے, ایک بوڑھے شخص کے تم نے 1 کروڑ روپیہ مارا, وہ بیچارہ تمہارے پیچھے پھر پھر کے فوت ہو گیا. اس کی 3 بیٹیاں ابھی بھی عمر زائد ہونے کے باوجود وہ شادی سے بیٹھی ہیں. تمہیں ڈوب مرنا چاہیے, شرم آنی چاہیے تمہیں. یہ پروپوگنڈا کرتے ہوئے اپنے گریبان میں جھانکو اور ان لوگوں کے پیسے واپس کرو. اور اگر تم کہتے ہو کہ نہیں, تو 1 بائی 1 میں میڈیا اور سوشل میڈیا پر ان لوگوں کو لا رہا ہوں. اب یہ سنیں, پہلی آڈیو سن لیں آپ کہ شہزاد لودھی کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کے آپ نے کتنے پیسے دینے, اور آپ نے ان کے اسٹامپ پیپر پر جعلی سائن کیے اور آپ نے ان کی پراپرٹی جعلی سائنوں سے بیچی. اچھا شہزاد بھائی, شیروانی صاحب کے کتنے پیسے ہیں مسعود عباسی کی طرف؟ سر پیسے تو ہمارے 1 کروڑ روپے تھے. پھر اب اس میں وہ کام کرا کے ہمارے 72.5 لاکھ کر دیا تھا. نہیں, کس طرح کام کرا کے؟ ویسے ہی مفتی میں ڈسکاؤنٹ لے کے؟ ہاں جی, ہاں جی. اچھا, وہ 2 سال اور رہ گیا, تو کتنا عرصہ ہو گیا ہے یہ؟ تقریباً کوئی 5واں سال جا رہا ہے اب تو. 5واں سال. 5ویں سال میں بغیر پیسے پیمنٹ کیے 1 کروڑ سے 72 لاکھ پر آ گیا. جی 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 جی. تو اچھا, شیروانی صاحب کی ایج کیا ہے؟ تقریباً 84. یار ضعیف آدمی ہے, اس کے ساتھ بہت بڑی جاتی ہے شہزاد بھائی. جی جی. تو اب اس کا کیا آپ حل کیا سوچ رہے ہیں؟ سر میری تو کل بھی ملک صاحب سے بات ہوئی ہے, کیونکہ ملک صاحب بیچ میں ڈلے تھے. ہاں. تو ملک صاحب کہہ رہے ہیں یار مجھے کوئی ہفتہ دے دو, اس کو کورونا ہوا ہے, بیمار ہے, تو یہ وہ. کوئی بیمار نہیں ہے, کوئی کورونا نہیں ہے. اچھا. ہاں, بس مجھے تو یہی بتایا ملک صاحب. اچھا, تو آپ ملک صاحب سے 1 سال تو ہو گیا آپ کو؟ ملک صاحب سے تقریباً ہمیں 1.25 سال ہو گیا. 1.25 سال ہو گیا آپ کو. ملک صاحب آپ کو کہہ رہے ہیں کہ دے دے گا, جی, لیکن جی, مجھے لگتا ہے ملک صاحب اس کے ساتھ ملے ہوئے. مجھے تو خود بھی یہی فیل ہو. وہ شیروانی صاحب, اللہ معاف کرے, اللہ ان کو لمبی زندگی دے, 84 سال کے ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ دونوں کسی بات کا انتظار کر رہے ہیں میرے خیال میں.
नहीं सर, अल्लाह ना करे वो तो। हाँ, अल्लाह तुम्हें लंबी जिंदगी दे। मैंने कहा कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? आपके जाली साइन किए थे ना इसने, वो जो मुआहदा बनाया। मेरे जाली साइन किए, मैं डिस्कस कर लेता हूँ फिर आपको हाँ, एक बताता ऐसा बंदा उस पर आप उम्मीद लगाए बैठे हैं जो आपके जाली साइन करके आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता है। हूँ। आपको उम्मीद है उससे? नहीं सर, मुझे तो नहीं। तो इसके तो बेशुमार मुतासरीन आपकी नॉलेज में भी है। जी 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 जी, काफी। ये आपने शहजाद लोधी को सुन लिया। अब इससे भी अगर आपको तसल्ली तशफ़ी नहीं हुई तो अब ये शुएब शेख साहब को आप सुन लें कि उन आपकी बीवी और आपका चेक है उसके पास 11 लाख का, और 16.5 लाख आपने देना है, और 1 करोड़ का आप उसका प्लॉट फ्रॉड से बेच के मेरे सामने आप भागे हो लाहौर से। ये भी सुन लें वो क्या कहता है आपके बारे में। अच्छा, ये बताएं शेख साहब, आपके पास जो चेक है मसूद अब्बासी का, वो कितनी मालियत का है? 11 लाख का। आपने लेने भी टोटल 11 लाख ही हैं इससे? नहीं, कितने लेने हैं आपने? लेने तो ज्यादा नहीं, कितने लेने हैं मुझे बताएं। चेक के अगेंस्ट लेना है 16.5 लाख, ठीक है, जिसका 11 लाख का चेक है। ठीक है। बाकी प्लॉट की पेमेंट है। प्लॉट की पेमेंट कितनी है टोटल? 1 करोड़। 1 करोड़ रुपया। अच्छा, 1 करोड़ रुपया ये खा गया आपका। 1 करोड़ 15 लाख है, 16.5 लाख 1 टोटल। करोड़ 16.5 लाख। जो चेक है वो तो आपके नाम है, क्रॉस चेक है या? जी नहीं, नहीं, मेरे नाम का मियां बीवी का चेक है। इसकी वाइफ शमीम अब्बासी भी साथ है। शमीम अख्तर। शमीम अख्तर अब्बासी, हाँ वही इसकी बीवी। तो ये आपने उस पर स्लिप्स लगवाई हुई चेक पर? जी सर, आपको मैंने व्हाट्सएप भी किया होगा चेक। हाँ, मुझे आपने भेजा था। आप मुझे बताएं कि कितना अरसा हो गया आपकी ये पेमेंट? पूरे 2 साल। और कहता क्या देनी है या नहीं देनी? तो आप लेना ही नहीं चाहते फिर उससे? लेना क्या नहीं चाहता, की करा तुम दसो। मेरे को इतना टाइम है कि मैं कोर्ट कचहरियां भुगता। अच्छा, वो बाबा जी जो आप बता रहे थे जिसको इसने सबसे पहले लूटा है? सर जी, उस बंदे ने मैं 5-6 फोन कर चुके हैं, वो बंदे ने मेरा फोन से राब्ता नहीं होया। उसके घर का भी नहीं पता? इलाके का पता, घर का नहीं पता। कौन सा इलाका उसका? कोट खवातर सईद अली साइड पे कितने रहता है। उसके कितने पैसे थे शेख साहब? करोड़ रुपया है, 70-80 तक। बड़े लोगों को लूटा है यार इसने, बहुत लोगों को लूटा है। किधर गया इतना पैसा इसके पास जो था? सानू की पता बोस की करता फिरता है यार। अरे अपने लेने ने वो भुले बैठे हैं, हकीकत है। और कासम के भी देने इसने पैसे? कासम खान? कासम दे मेरे इकट्ठे ही लेना। अच्छा, ये इकट्ठे हैं आपके यहाँ? अभी भी अगर तसल्ली और तशफ़ी नहीं हुई आपकी तो मैं दर्जनों अफराद, मैंने लिस्ट तैयार कर ली है। मसूद अब्बासी, तेरे काले करतूत, तेरे फ्रॉड जो हैं, अगर तू आज तक, पहले तू दुबई भागा था फ्रॉड करके लोगों से, पहले तो इस्लामाबाद तूने फ्रॉड किया, तू दुबई फैमिली लेके भाग गया, उसके बाद तू वापस आया लाहौर, तुमने अपने डेरे डाले लाहौर में। किसी एक डीलर को मैं आपको चैलेंज करता हूं कि बैरिया टाउन में आके तुमने बैरिया टाउन में काम किया है, किसी एक डीलर को चुन लो जो तुम्हारा हम ख्याल भी हो, जो तुम्हारा हम असर भी हो, जो तुम्हारा दोस्त भी हो। उसके पास मैं तमाम मुतासरीन लाऊंगा। तुम मेरी सहाफत चैलेंज करते हो, तुम्हें मेरी सहाफत का बड़ी अच्छी तरह पता है कि सगीरा में सच के लिए खड़ा होता है, और जितना मर्जी गहरा रिश्ता हो, जितना मर्जी मजबूत और बड़ा माफिया हो, जितना मर्जी बड़ा बदमाश हो, सगीर नाम में जब सच पे खड़ा होता है उसके कदम नहीं डगमगाते। और मैं तुम्हें ये चैलेंज कर रहा हूँ, ये मेरी वीडियो के ज़रिए तुमने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से खुद तो तुम पर्चा भुगत रहे हो, और आज वैसे तुम शेर बनते हो, आज तुम पेशी के लिए नहीं आए, तुमने इंटरम करा रखी थी, तुम कोर्ट पेशी के लिए नहीं आए, तुमने कोविड-19 का बहाना बनाया। तो इतना खौफ है मुझसे कि तुम अपनी इंटरम भी तुमने कैंसिल करवा ली, तुम पेशी पर नहीं आए। तो गीदड़ जब शेर की खाल पहनता है तो फिर उसे खौफ अंदर से, वो शेर नहीं बन जाता, वो गीदड़ ही रहता है। और मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि जिस भी प्लेटफॉर्म पर तुम ये सब मुतासरीन, मेरी ज़ाती लड़ाई नहीं है ये एक बेवा औरत जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, तुम जैसे फ्रॉडियों ने, तुम जैसे धोखेबाजों ने हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के सामने पाकिस्तानियों का चेहरा गदला किया हुआ है, और वो थूकते हैं हम पर। वो कहते हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करो, फ्रॉडियों के हाथों में पैसा दो और लुटा के वापस चले जाओ।
तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम अपने गिरेबान में झांकने की बजाय तुम मेरे खिलाफ सोशल मीडिया कैंपेन कर रहे हो। तुम इतने बेवकूफ़ आदमी हो कि तुमने अपनी बेटी और बीवी के अकाउंट इस्तेमाल किए। साइबर क्राइम में मैंने आज एप्लीकेशन दे दी, ये विंडो में देख लो, ये भी मैं चला रहा हूँ, आज मैं दे आया हूँ साइबर क्राइम में। तुम्हारी बीवी, तुम्हारी बेटी और तुम्हारे खिलाफ मैंने सारे अकाउंट डिस्क्लोज कर लिए। ये तुम्हारा ईशा बिलाल वाला वो अकाउंट है जिसके ज़रिए तुम्हारी बीवी और तुम्हारी बेटी ऑनलाइन जूते और कपड़े बेचती थी। तुम्हें तो इतनी अकल नहीं है कि तुम कोई फेक अकाउंट बना लो। अपनी बीवी और बेटी को तो कम से कम साइबर क्राइम से बचाओ। और अब तुम तैयार हो जाओ मसूद अब्बासी। बेवा के 95 लाख रुपया एक तरफ, अब लाहौर के जितने भी मुतासरीन हैं उन सब के पैसे दोगे तो तुम बचोगे, वरना 3 पर्चे अभी प्रोसेस में हैं तुम्हारे खिलाफ, 3 हो चुके हैं। और जो जो मुझे मिल रहा है, ये रिकॉर्डिंग मैं तुम्हें सुना रहा हूं, सबकी रिकॉर्डिंग ऑडियो वीडियो तुम तक पहुंचाऊंगा और लोगों तक पहुंचाऊंगा जिधर तुम मेरी सोशल मीडिया में मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हो। 2 करोड़ हर्जाने का दावा कल मैं लाहौर हाई कोर्ट में करूंगा और तुम्हें मैं कहीं से भी कोई रास्ता नहीं दूंगा कि तुम फ्रॉड करके लोगों से भागो और उसके बाद तुम इस तरह के हथियार इस्तेमाल करो कि लोगों की कैरेक्टर असैसिनेशन अपनी बीवी बच्चों समेत करो। ये नहीं होगा मसूद अब्बासी। तुम्हारी जुल्म की रात बहुत लंबी थी, लेकिन अब ये सवेरा पू फूटने वाली है, सवेरा होने वाला है और तुम्हारा अंजाम इंशाल्लाह मेरे हाथों लिखा जाएगा। मैंने हमेशा जालिम के खिलाफ अपने कदम जमा के हमेशा फाइट की है और मैं हमेशा मजलूम के साथ खड़ा हुआ हूँ। और मैं तुम्हें बता दूं कि तुमने जितना जुल्म किया है लोगों पर, जिस तरह वो 3 बेटियां बैठी हैं, उस बूढ़े शख्स की जो कब्र में उतर गया 1 करोड़ रुपया तो उसका लेके भाग गया, इसी तरह तुमने जितने जुल्म किए हैं उनके एक एक जुल्म का हिसाब तुम यहाँ दे के जाओगे। गरीब और कमज़ोर अफराद पर तुमने हाथ डाला, वो बेचारे तुम्हें बददुआएं दे रहे हैं। डेनमार्क में बैठी खातून तुम्हें 3 बजे उठ के तहज्जुद पढ़ती है और तुम्हें कैंसर की बददुआएं देती है, तुम्हारी बीवी को कैंसर की बददुआएं देती है, तुम्हारे बच्चों को मौत की बददुआएं देती है। शर्म करो, डूब मरो, पैसे दे दो और अपने यहाँ भी हालात बेहतर करो और आखिरत भी अपनी बेहतर करो। मैंने फ़ोन किया उसको मसूद को और करके ना मेरा ब्लॉक कर दिया मेरा टेलीफोन। मुझे समझ नहीं आती मेरा बनेगा क्या। मेरे पैसे मार के और मुझे ही कह रहा है मैंने फ्रॉड लगाया है और मुझे इस तरह हो रहा है, मैं कैसे लूँ, क्या समझ नहीं आ रही। मैं तो पागल हो गई हूँ। इसकी इन हरकतों, इतने बेईमान है मुसलमान पाकिस्तानी। खुदा ताला इनके बेड़ा गर्क करे, इनके बच्चे मरे, इनको कोड़ होए ऐसे लोगों को दूसरा के माल के ऊपर करके बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला हदायत दे इनको। हदायत आ ही नहीं सकती, डाके मार मार के अमीर हुए में। दूसरों के करैक्टर पर उंगली उठाने की बजाय मैं तुम्हें 1 बाय 1 तमाम लोग मीडिया पर लाऊंगा, सोशल मीडिया पर भी लोगों को दिखाऊंगा कि कौन कौन तुम्हारे हाथों से लुटा गया आज तक। और 5-5, 10-10 साल से तुमने लोगों की पेमेंट देनी है। बनी गाला में जो तुमने अपनी बीवी के नाम घर बनाए हुए, मरी में जो तुमने सीजल अपार्टमेंट में अपार्टमेंट लिए हुए, ये तेरी कब्र नहीं बननी, ना तेरी बीवी की कब्र बननी है। ये उन लोगों की बददुआओं से तुझे कब्र भी नहीं, मैं तुम्हें बता दूं। तो मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन करो, जितनी कर सकते हो करो, लेकिन अब तुम्हारा अंजाम जो है वो इंशाल्लाह मेरे हाथों से है। और मैं इस कौम को, उन मजलूमों को ये आज वीडियो में ये वादा करता हूँ कि जो जो मुझसे कांटेक्ट करेगा तुम्हारी इस बदमाशी, फ्रॉड और इस धोखे के बारे में, मैं उसके साथ खड़ा हूँगा और उसकी रिकवरी तुम्हारे पेट फाड़ के भी निकलवाऊँगा इंशाल्लाह।